निर्मा, अपने बिजनेस में दो तीन बिजनेस है। तीन बिजनेस के अंदर तीनों जगह अलग अलग आदमी सेट किए हुए हैं, तो कहीं से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मन में कभी आता है बाइंड अप कर दूँ, धोखा भी मिलता है। फिर बोलता हूँ कि चलो लड़का है क्या, इतना क्यों बढ़ाता हूँ। फिर भी कहीं से ऑफ़र आ जाती है तो फिर मन नहीं चुकता है और चौथा भी बिज़नेस शुरू करने का मन होता है। तो क्या करना चाहिए, एक ही बिज़नेस करके बैठ जाना चाहिए या तीन जगह चाहिए? ऐसा है, 3 जगह पर आप 3 आदमी को सेट करते हो, फिर वो आदमी धोखा देंगे ही। इस ज़माने में तो ऐसा है, सेठ अगर वहाँ नहीं हाजिर रहा तो फिर जो आदमी वहाँ नौकर कहो कि मैनेजर कहो, उसको तो मज़ा ही हो जाएगी। हाँ, चोरी बहुत हो जाती है फिर। इसीलिए एक ही करो, अच्छा करो और शांति से जियो। खाने पीने का तो मिलता है ना एक बिजनेस में से। नहीं, वो ये जब जो भी होता है ये सब प्रारब्ध के हिसाब से सब सेटिंग होती है। कोई ले जाता है, करता है कि मेरी ये इच्छा और वासना की वजह से, लोभ की वजह से ये हो रहा है। मेन तो मूल हमारा तो है यही, प्रारब्ध में लेके आया है लोभ और वासना, ये सब। अभी उसको, उसका हिसाब खाली करो, उस पर हम जागृति से जाओ। वो सोचो कि इससे हम कुछ फ़ायदा नहीं है, तो अभी ये बंद करो। हमें एज फैक्टर भी थोड़ा काम करती है। चलो फिज़िकल अभी अटेंडेंस नहीं रहती है, फिज़िकल अटेंडेंस सब जगह तो रहेगी नहीं, लेकिन तो अभी वाइंड अप करके फिक्स इनकम करके वो जीवन जीना चाहिए कि अभी भी उसके अंदर पढ़ के और इन्वॉल्व होना चाहिए बिजनेस में। इन्वॉल्व होने में कोई मज़ा नहीं है। आप सब कोई करा इतना बढ़ाते गए, 3-4 बिजनेस बढ़ाते गए, फिर भी जिधर देखो उधर आपको तो नुकसान ही हुआ और मिलने के बजाय जा रहे हैं। और दिमाग पे जो टेंशन होता है, जब पता चलता है कि दूसरे नंबर के बिजनेस में से ही मैनेजर इतना पैसा खा गया, तीसरे बिजनेस में इतना दगा हुआ, चौथे पे इतना दगा हुआ, तो फिर अपने दिमाग पर कितना बुरा असर होता है हाँ, कि हाइपर टेंशन रहता ही है मोस्टली। लो फिर हो जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, फिर हो जाएगा बिस्तर में। सारे बिजनेस बिस्तर में करो, उससे बेटर है एक ही बिजनेस करो, शांति से करो। जितना हमारे से ध्यान दे सकते हो आप उस बिजनेस पे, आप अटेंशन जितना दे सकते हो उतना दो, अटेंडेंस दो, प्रॉपर करो। और ऐसा बिजनेस करो कि हमको शांति से रात को नींद आ जाए, हमारी नींद डिस्टर्ब न हो, उतना बिजनेस करना। समझ में आया ना? हाँ, और रोटी दाल तो मिलती है कि नहीं मिलती है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है वैसे भी। तो फिर ज़्यादा करके क्या तो मन फ़ायदा? मन में ऐसा है, समझो आज भी कल भी कहीं से ऑफर आई तो मेरे मन निकल गया कि हाँ चलो हम ये इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मन की रुकावट जो है, इतनी डिमांड्स भी नहीं है वो इतना। लोभ 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 की ग्रंथि है ना, वो आपको उसके और खींच जाती है। बिजनेस कोई जरा सा बात करे ये बिजनेस बहुत अच्छा है, 1 के 10 होने वाले हैं, तो तुरंत ही वहाँ टूट जाते हैं। भाड़, जिधर देखो उधर कूद पड़ते हैं। वो लोभ है, लोभ। हाँ, फिर उसका तो नतीजा बुरा तो आता ही है कभी ना कभी। समझ में आया ना? एक भाई थे, उसको ऐसा ही था, जितने बिजनेस मिले उतने में वो कूदता था। कोई भी जरा सजेस्ट करने आया कि ये बिजनेस अच्छा है, तो किधर से उधर से लोन पर पैसे लेके आते थे। इतना इतना कर्ज करते थे, इतना कर्ज करते थे, करोड़ रुपए तक कर्ज कर डाला। इतने बिजनेस करे फिर भी उसमें कहीं सक्सेस नहीं मिला। जिधर देखो, जिधर जिसको उसने जो बिजनेस लेके आता था वो इसका पार्टनर होता था और वही सब साफ कर जाता था। तो फिर दादाजी ने उसको कहा एक बार, कह रही ये तेरा लोभ तुझे है, परेशान करता है। 1 करोड़ रुपए ये धंधे में नहीं डालता था और आराम से बैठ के खाता था, तो क्या शांति भी रहती थी और धर्म भी कर पाता था। ये तो ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कर्जा बढ़ते गया बढ़ते गया, वो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी चढ़ते गया और परेशान परेशान परेशान, हाइपर टेंशन, सारी बीमारियाँ। आपके पास जो भी कुछ लक्ष्मी आती हो, पिछले जन्म में आपने जितने पुण्य किए हैं वो पुण्य का फल स्वरूप आपको इस जन्म में मिलती है। आप चाहे उल्टे होके दौड़ो या आराम से सहज प्रयत्न करके आप अपना काम करो, सब कुछ करो, आने वाले हैं आपके पास लक्ष्मी जी।
इसके लिए आपने कुछ ऐसे दौड़ने की ज़रूरत नहीं, उसके पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना? धन्यवाद। अभी आपके इशारे पे ही चलेंगे। हाँ, जाओ एक धंधा करो, प्रेम से करो, शांति से करो। धन्यवाद।